नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करेंगे एनयूएस क्लास 12 हिस्ट्री की पार्ट 2 है। सेकंड चैप्टर की फर्स्ट पार्ट आ चुकी है ऑलरेडी, जिसकी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंडियन हिस्ट्री। यानी कि भारतीय इतिहास पर इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली ये जो नोट्स होंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही होंगे। मैं दोनों ही बच्चों को कवर करता हुआ चलूँगा साथ ही साथ, है ना, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। बाकी ये जो नोट्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसकी भी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए क्या क्या समझते हैं हम कि सबसे पहले समझते हैं भाई ये पर्यावरण क्या होता है, किसे कहते हैं पर्यावरण, इसका मतलब क्या होता है। यानी कि पर्यावरण देखो, यानी कि एटमॉस्फेयर हमारा, सिंपल सीधी बात है। तो यहाँ पे लाइन कुछ कही गई है कि किसी भी क्षेत्र में लोगों का आवाज़, जो रहने की जगह है ना, इस स्थिति पे निर्भर करती है कि उस जगह का पर्यावरण यानी कि एटमॉस्फेयर कैसा है। क्लियर है? अब कोई इंसान दिल्ली में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई शिमला में रहता है, तो कन्याकुमारी में रहता है। और सोचो जरा, क्या सब जगह के एटमॉस्फेयर का सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। राजस्थान का एटमॉस्फेयर, जम्मू कश्मीर का एटमॉस्फेयर और उत्तर प्रदेश का प्लस उत्तर प्रदेश का क्या एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम है? तो इस तरीके से वातावरण सभी स्थानों पे अलग अलग पाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर ही तो होता है। पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण है और इसी पर्यावरण के अंदर हम यानी कि मानव, पशु, जानवर और पेड़ पौधे होते हैं। क्लियर है? यानी कि हम आसपास एक ऐसे एटमॉस्फेयर के लेयर से ढके हुए हैं जो क्या करता है, हमको प्रभावित, हम पे इम्पैक्ट डालता है। किस तरीके से क्या होता है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं आगे के पॉइंट्स में। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपका कि पर्यावरण हमारा वातावरण है जो आसपास हम महसूस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी इंसान और जीव जंतु लोग रहते हैं। यानी कि जितने भी आपके पेड़ पौधे हो गए, है ना, जितने भी आपके एलिमेंट्स, प्लांट्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स, सब ये सब एनिमल्स वगैरह रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपका इसकी डेफिनेशन होगा। यहाँ पे पॉइंट आता है पर्यावरण ने लोगों के जीवन और इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। यानी कि पर्यावरण का यानी कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे, लोगों के जीवन पे और इंडियन हिस्ट्री पे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बता रहा है, पर्यावरण ने लोगों के स्थायी आवास को प्रभावित किया है। इसका मतलब ये होता है जहाँ पे भी नदी होती है आसपास, उसके आसपास की जो जमीनी है वो काफ़ी फर्टिलाइजर हो जाएगी, जहाँ पे क्रॉप्स बड़े मात्रा में यानी कि भूमि उपजाऊ हो जाएगी, जहाँ पे फसल बहुत तेजी से हुआ करेगी। तो इसलिए यहाँ पे यही दिखा रहा है कि बिहार का पाटलिपुत्र हो गया। फिर क्या होता है कि जैसे पाटलिपुत्र में गंगा, सोन, गंडक ये सब नदियों से घिरे हुए हैं, इसलिए इनका जो स्थान है वो काफ़ी मतलब कि सुरक्षित, प्रोटेक्टिव भी है और यहाँ पे क्रॉप्स भी ज़्यादा होती है। नदियों के आसपास की ज़मीन, जहाँ पे भी रिवर्स होगा वहाँ की ज़मीन गीली हो जाएगी और गीली होने के कारण वहाँ पे फसल तेजी से होगी, उसको पानी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पानी ही चाहिए होता है क्रॉप्स के लिए मेन चीज़, उसके बाद खाद वगैरह आपका चाहिए होता है, सीड्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, पर्यावरण संसाधन को प्रभावित करता है। यानी कि जो पर्यावरण है वो रिसोर्सेज पे भी इम्पैक्ट डालता है। भाई ये कैसे डालता है, चलिए थोड़ा ये समझते हैं। देखो, पर्यावरण की परिस्थितियां उस क्षेत्र के संसाधनों को ऐसा निर्धारित करती है, जैसे कि जंगल है जहाँ पे, यानी कि वनांचल, यानी कि जंगल वाले क्षेत्र से लोगों को लकड़ी मिल जाता है, यही होता है ना यार। एंड पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को खनिज मिल जाता है, लोहा जैसे कि कच्ची धातुएं वगैरह होती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थानों पे जहाँ पे भी जैसा वातावरण होगा वहाँ पे लोगों को उस तरीके का सुविधाएं यानी कि फैसिलिटीज मिल जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे जंगल क्षेत्र में लकड़ी मिल जाएगा, खनिज के पहाड़ी इलाका तो भाई वहाँ पे खनिज जैसे कि झारखंड वगैरह हो गया है, लोहे के, कोयले के वहाँ पे खनिज है, मिनरल्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना। एग्जाम्पल है क्या है कि मगध जो है वो कच्ची खानों के पास है। किसकी? जो लोहे की कच्ची खाने हैं वो इसके पास पूरा मगध बसा हुआ है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को लोहे मिलते हैं, इससे ये टूल्स वगैरह बना लेते हैं। इसी कारण से जो मगध है, मगध जिसको आज का हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत, शक्तिशाली बन पाया है। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त सम्राट का नाम सुना है ना आपने, तभी तो ये शक्तिशाली बन पाया था। अपने आसपास पूरे 16 महाजनपदों को लेकर पूरे अखंड भारत का निर्माण बनाया और उस तरीके से पूरे भारत पर राज किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये वही तो मगध है भाई। तो तरीके से इतिहास में कहाँ पे क्या रहा है
ये सिंपल यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट आपका आता है कौन सा, पर्यावरण जीवन और आहार को भी प्रभावित करता है। जैसा वातावरण वैसा ही वहाँ पे लोगों का खान पान होगा। जैसे देखो पर्यावरण के कारण ही रहन सहन और लोगों का जो जीवन यापन जो सर्वाइव का तरीका है वो टोटली इम्पैक्ट पड़ता है इस पे। वो कैसे पड़ता है, देखो जैसे कि जैसे कहीं पे भी मिट्टी की किस्म जैसे होगी वैसे वहाँ पे फसल होगी। दोस्त चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास की कॉटन की क्रॉप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये राजस्थान में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसा वहाँ का पर्यावरण जैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसे वहाँ पे मिट्टी की किस्म लोगों को जीवन का प्रभावित करता है, वहीं पे वैसा आहार होगा, है ना। जहाँ पे काली मिट्टी नहीं है वहाँ पे कॉटन नहीं होगा, सिंपल बात है। तो जहाँ पे भी जैसे जैसे सिस्टम पाया जाता है वहाँ पे, जैसे कि ठंडा इलाका जम्मू कश्मीर है, शिमला है, क्या सेम वही इलाका पूरा भारत में कहीं मिलेगा आपको? ऐसा नहीं है। तो सब जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जल मार्ग से कैसे भाई हमें सुविधा मिलती है। देखो जल मार्ग की सुविधा से व्यापार को बढ़ावा मिलता है ना, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, हम पूरी इतिहास की बात कर रहे हैं, पहले थोड़ी यार की मालगाड़ी ये सब थोड़ी हुआ करता था। नदियों के सहारे एक सामान दूसरी जगह पे भेजा जाता था, यही तो होता था। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जल मार्ग के बारे में हमें जातक ग्रंथ, अब याद रहे ये जातक ग्रंथ क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। जातक ग्रंथ क्या होता है? जातक ग्रंथ भारत के दक्षिण पार्ट के यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बताता है, तमिलनाडु केरल वगैरह, जैसे संगम साहित्य वगैरह हो गया। तो क्लियर है। तो जो जातक ग्रंथ है उनका जो साउथ का पार्ट है, जो दक्षिण भारत का जो पार्ट है, उन सभी के इतिहास के बारे में बताता है जातक ग्रंथ, ठीक है। ये ग्रंथ है सिंपल, जैसे पुस्तक वगैरह होता है सिंपल वैसे ही है, ठीक है। तो ये जातक ग्रंथ हमें ये बताता है कि भारत के दक्षिण से बहुत दूर दूर तक व्यापार हुआ करते थे। देखो श्रीलंका होते होते हुए बहुत दूर दूर तक हमारे व्यापार हुआ करते थे। तो इस तरीके से समुद्र तटीय जल मार्गों से विश्व के दूर दूर देशों से व्यापार करने को बढ़ावा मिला। जैसे कि एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, पालघाट का उधर रहा है भाई साउथ के अंदर, वो पूर्व और पश्चिम समुद्री तट को आपस में जोड़ता है और पूर्व और पश्चिम में जुड़ने से पूर्व और पश्चिम में व्यापार हो पाता है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में व्यापार हो पाता है, यानी कि भारत के मैप देखो तो ईस्ट में एंड वेस्ट इस जगह क्या होता है, ट्रेड हो पाता है, ठीक है। एंड विश्व के तमाम कंट्री से भी व्यापार हम साउथ के तरफ से कर पाते हैं। तो यहाँ पे यह है। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी दिखा दिया गया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंडियन हिस्ट्री, व्हाट इज द एनवायरनमेंट कोल्ड, जैसे कि अभी हमें अपने देखा यहाँ पे, हाउ इज द एनवायरनमेंट अफेक्टेड द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ पीपल। इसके बाद हमने ये देखा था कि एनवायरनमेंट अफेक्ट द परमानेंट हैबिट ऑफ द पीपल, जैसे कि सेमी एरिड रीजन जहाँ पे भी उपजाऊ भूमि मिलती है, फर्टिलाइजर वगैरह हमें मिल जाती है ना, जैसे कि मगध वगैरह पढ़ा हमने बिहार का, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द रिसोर्स, इन्वायरमेंट रिसोर्स को इफेक्ट करती है, जहाँ पे जैसा जहाँ का इन्वायरमेंट वैसा वहाँ पे रिसोर्स होगा, है ना। जैसे कि पहाड़ी इलाके में भाई कोई आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट डिटरमाइन द रिसोर्सेस ऑफ दैट एरिया, यानी कि उस एरिया को पर्यावरण ने डिटरमाइन निर्धारित करता है। कि फॉर एग्जाम्पल वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया, जैसे कि जंगल एरिया से वुड मिल जाएगा, है ना। एंड आपका जो हिली एरिया है उस एरिया से आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, है ना, जैसे कि रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गए, मिनरल्स मिल जाएंगे, तो कच्चा माल वगैरह। तो यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट था आपका एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स लाइफ एंड डाइट, हमारी दोस्तों खाने पीने का तरीका को, ये जैसे कॉटन्स वगैरह की हमने बात करी। ब्लैक सॉइल हो गया आपका, बहुत अच्छा होता है कॉटन्स की क्रॉप्स करने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर, राजस्थान में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया। एंड अफेक्ट ऑफ बिजनेस बाई वाटरवे फैसिलिटी, अब वही कि एक हम वाटरवे से यानी कि जल मार्ग से हम कैसे बिजनेस या हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट ही ये डिसाइड करता है कि किस इस जगह पे क्या चीज़ मिलने वाला है, क्लियर है। तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी की जगह पे जो इन्वायरमेंट है वो अलग होगा। इसी वजह से लोगों का जो रहने का तरीका वगैरह है ये सब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इतिहास पे ये इम्पैक्ट पड़ता है। अब पॉइंट है प्रागैतिहासिक सभ्यता है। प्रागैतिहासिक सभ्यता यानी कि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है।